हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे आशा है कि यह टॉपिक आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और यह काफ़ी ज़्यादा डीप में जा कर के हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि बुद्ध के उपदेश और महावीर के उपदेश में क्या अंतर है और आखिर में इन दोनों धर्मों के सोच में, समझ में, सिद्धांत में क्या अंतर है, जिसके कारण बौद्ध धर्म का इतना विकास हुआ और जैन धर्म का उतना विकास नहीं हुआ। उनके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, इसको भी समझेंगे। और आज के लिए यह धर्म कितना वास्तविक स्वरूप में है या कितना उपयोगी है, इसके बारे में बात होगी। इसके आध्यात्मिक पॉइंट क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हम आपको कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर कट बताएं ताकि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए और उसके बाद में आप जीवन में इसको कैसे अपनाएंगे या क्या करेंगे, उसके बारे में भी हम आपसे यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे यह वीडियो जो है सो ज्ञान के साथ साथ आपको दूसरे अध्यात्म के दिशा में भी ले जाएगा और उसके पीछे का लॉजिक क्या था या उसके पीछे का इमोशन क्या था या तर्क और भावना क्या रहा होगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे जुड़िएगा। मैं इस टाइप के मुद्दों को बार बार उठाता हूं और आपको मैं बहुत इस टाइप के मुद्दों को बहुत तह तक ले जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये आध्यात्मिक पॉइंट जो है वो लॉजिकल और इमोशनल दोनों है, लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट इमोशनल ज़्यादा है, लॉजिकल कम है। तो उसको हमें लॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सही और कौन गलत है वो ज़्यादा सही मानी जाती है। इमोशन तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लॉजिक कम बनते बिगड़ते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल दृष्टांत IAS, जहाँ पे हम लोग UPSC, PSC और SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और आध्यात्मिक पॉइंट पे चर्चा भी करते हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध और महावीर ये दो धर्म जो है सो सेम टाइम पे जन्म लेता है, लेकिन बौद्ध धर्म ज़्यादा तेज़ी से विकास करता है और जैन धर्म ज़्यादा तेज़ी से विकास नहीं करता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा और दोनों के शिक्षाओं में क्या समानताएं रही होगी या क्या महत्वपूर्ण अंतर है, इन सारे पॉइंट पे आपसे चर्चा होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बौद्ध धर्म को मैं ज़्यादा लॉजिकल मानता हूँ और जैन धर्म को ज़्यादा मैं लॉजिकल नहीं, इमोशनल मानता हूँ, या यूँ कहिए कि रेडिकल मानता हूँ। और चूँकि जो जैन धर्म है इसमें आप देखिएगा ध्यान से चीज़ों को, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा और आगे हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस भी करेंगे। तो एक्चुअल में जो भगवान महावीर हैं वो उनके हिसाब से आत्मा जो है अमर है, शाश्वत है और स्वतंत्र है। तो समझिएगा बुद्ध क्या बोल रहे हैं और महावीर क्या बोल रहे हैं। तो महावीर का ये कहना है कि आत्मा हमेशा अमर है, शाश्वत है और स्वतंत्र है और यह शरीर से बंधा हुआ है कर्म के कारण। याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आत्मा शरीर से बंधा है सिर्फ कर्म के कारण। और अगर आप कर्म को सुधार लोगे तो आप खुद ही भगवान बन जाओगे या शरीर से आपकी मुक्ति हो जाएगी या अपने शुद्ध अवस्था में लौट जाओगे। मतलब सारा जो जड़ है, लॉजिक पॉइंट अगर पकड़िएगा तो सारा दुख का जो जड़ है वो कर्म बता रहे हैं। कौन? महावीर। बुद्ध क्या बोल रहे हैं? आत्मा को अवधारणा को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जब उसका अस्तित्व नहीं है तो इनकी शिक्षाएं जो होगी आत्मा से इतर होगी, आत्मा से हट होगी। और इनका ये कहना है कि जो इच्छा है आपका और जो दुख है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पुनर्जन्म जो है इसका इम्पैक्ट पुनर्जन्म पे पड़ता है। मतलब कि इनका कर्म जो है सो कर्म का सिद्धांत और संस्कार का सिद्धांत को बुद्ध मानते हैं और कर्म के सिद्धांत को महावीर तो मानते हैं, और लेकिन उन्होंने एक अलग चीज़ें जोड़ी आत्मा को, और वो कर्म से आत्मा को जोड़ रहे हैं। जबकि बुद्ध बोल रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुनर्जन्म को तो ये भी स्वीकार कर रहे हैं, दोनों लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन महावीर जो है सो आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बुद्ध बोल रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ आती, कर्म सिद्धांत को दोनों लोग स्वीकार किए हैं तो कर्म को आगे बढ़ाएंगे दोनों लोग। तो महावीर कर्म सिद्धांत को जब आगे बढ़ाते हैं तो उनका कहना है कि अच्छे और बुरे कर्म के हिसाब से आपका जन्म है और आत्मा अगर अच्छा कर्म करोगे तो आत्मा शरीर से मुक्त हो जाएगा। ये महावीर का कहना है। और उसके लिए अच्छे कर्म को उन्होंने 4 चीज़ें बताई। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है।
ये 5 चीज़ें जो है सो महावीर कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने तो पहले तो आत्मा के सिद्धांत को ही अस्वीकार कर दिया है, तो उनकी बात ही छोड़ दो। कर्म के सिद्धांत को बुद्ध भी स्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि पुनर्जन्म पे कर्म का जो है सो असर पड़ता है और अगर आपको इससे बचना है, मतलब ये बार-बार जो जन्म ले रहे हैं, इससे आपको बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 चीज़ों को पालन करना पड़ेगा और वो 8 चीज़ों की चर्चा मैं आने वाले वीडियो में करूँगा कि क्या है। अब अहिंसा दोनों लोग मानते हैं, बुद्ध भी अहिंसा को मानते हैं और महावीर भी अहिंसा को मानते हैं, लेकिन चूँकि महावीर अहिंसा को बहुत डीप में जाके या बहुत मतलब कि बांध देते हैं आपको। इनका कहना है कि शारीरिक हिंसा के अलावा मानसिक और वाणी हिंसा भी नहीं चाहिए अपने को। लेकिन बुद्ध भी इस चीज़ को मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुद्ध नहीं मान रहे हैं, बुद्ध भी इस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो इस चीज़ को जितना कड़ाई से महावीर लागू करवाना चाहते हैं अहिंसा को, उतनी कड़ाई से बुद्ध नहीं लागू कराना चाहते हैं। और बुद्ध का अहिंसा का मतलब है कि दुख और इच्छाओं को समाप्त करना। तो बुद्ध का लॉजिक पॉइंट है कि जो दुख है उसके पीछे इच्छा है, उसके ऊपर इनका आधारित है। और महावीर का जो टोटल सिद्धांत है वो आत्मा पे आधारित है और आत्मा को उन्होंने कर्म से जोड़ा है और बुद्ध ने जो है सो दुख और इच्छा को कर्म से जोड़ा है। तो 2 अलग अलग पॉइंट है, इसको समझिएगा कि महावीर का जो उपदेश है उसमें आत्मा को उन्होंने कर्म से जोड़ दिया है, लेकिन बुद्ध ने क्या किया है कि दुख और इच्छा को उन्होंने कर्म से जोड़ा है। तो 2 अलग अलग पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है साधना और मेडिटेशन और डिसिप्लिन। तो महावीर चूंकि हर चीज़ को कर्म से जोड़ रहे हैं और कर्म को एक बहुत बड़ा चीज़ मान रहे हैं या भगवान मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लागू करवाने के लिए उतना ही कठोरतम तरीके से महावीर आएंगे। तो महावीर ने संयम और तपस्या पे बल दिया और इनका कहना है कि कठोर तपस्या उपवास करना है, मतलब एकदम कठोर अपने आप को मार देना है। ये महावीर चूंकि उनका एक ऐसी चीज़ पे जोर है जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है किसी को नहीं पता है, जो कि आत्मा है, तो उसके लिए उतना ही जोर लगाएंगे महावीर। बुद्ध इस चीज़ को मानते ही नहीं है। उनका ये कहना है कि सिर्फ तुम्हें इच्छा को मारना है तो दुख अपने आप मिट जाएगा और इच्छा को मारने के लिए हमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जितना को आत्मा को साधने के लिए है। तो बुद्ध जो है सो मिडिल पाथ पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है सो इस पे जोर नहीं देते हैं। अति को वो हमेशा वर्जित कहते हैं कि अति हमेशा वर्जित है। यहाँ पे बुद्ध के साथ में अति वर्जित है, महावीर के साथ में अति अलाउ है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जैनी बहुत कम हुए, जैन धर्म का प्रसार बहुत कम हुआ क्योंकि वो अति को अलाउ कर रहे हैं। अब बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि ये अति को अलाउ नहीं कर रहे हैं। समझिएगा दोनों चीज़ों को। उसके बाद में मुक्ति के लिए जो महावीर कहते हैं कि वो 3 चीज़ों की बात कहते हैं कि सही दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात करते हैं कि सही दृष्टिकोण रखिए, सही ज्ञान रखिए और सही आचरण रखिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये मुक्ति वाली जो बात है जो महावीर कहते हैं, ये मुक्ति के बाद में जब शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा परमात्मा बराबर हो जाते हैं या परमात्मा इक्वल टू आत्मा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि तुम ही भगवान हो, बशर्ते तुम्हें उस चीज़ को पालन करना है। तो जब मैं खुद ही भगवान हूँ तो मुझे उस चीज़ को पालन क्यों करना है? समझना बात को यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में एक थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि मैं ही सब ज्ञाता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो मुझे इतने करने की ज़रूरत भी क्यों है? ठीक है, तो ये महावीर चूँकि चीज़ों को बांध रहे हैं और बुद्ध जो है सो चीज़ों को खोल रहे हैं। तो जो बांधेगा वो संकीर्ण होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, जो खोलेगा वो फैलते जाएगा। बुद्ध की मुक्ति के अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि ये 8 मार्ग हैं। सही दृष्टिकोण रखना है, सही संकल्प रखना है, सही वाणी रखना है, सही कर्म रखना है, सही आजीविका रखना है, सही प्रयास रखना है, सही स्मृति और सही ध्यान, मतलब सब राइटफुलनेस होना चाहिए, रॉन्ग में नहीं जाना है। तो आपके जो कर्म के सिद्धांत हैं तो ये 8 मार्ग में आपके सारे कर्म के सिद्धांत आ जाएंगे और हमें उतना ज़्यादा डीप में जा कर के बांधने की ज़रूरत नहीं है और सारी गांठें खोलने की बात करना है। हर चीज़ को सम्यक मार्ग, चूँकि 3 चीज़ों की बात जो है सो महावीर कर रहे हैं, इन्होंने 8 चीज़ों की बात करी और ये 8 चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं, हालांकि होना इसमें 9 चीज़ें चाहिए, एक चीज़ और होनी चाहिए, लेकिन बुद्ध ने 8 कही कि तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब गॉड की बात और देवी देवताओं के प्रति दृष्टिकोण की माना जाएगा तो देखिए, जैन धर्म में जो ईश्वर है वो सृजनात्मक है और तुम मरने के बाद खुद ही ईश्वर बन जाते हो।
तो यहाँ पे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म में क्या है कि यहाँ पे सृजनात्मक पे कोई जोर ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को मान ही नहीं रहे तो उस पर जोर भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे आत्मज्ञान के बारे में प्रयास करने की बात होती है, लेकिन आत्मा के बारे में प्रयास करने की बात नहीं, क्योंकि बुद्ध तो गांठों को खोल रहे हैं, बुद्ध बांधने की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा बुद्ध ओपन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैन मुनि जो हैं वो बांधने की बात करते हैं, मतलब एक गांठ खोल करके और दूसरे जगह बांध देना, मतलब तुम इधर से घर परिवार से अपने आप को खोलो और आत्मा में जाके बंध जाओ, ये हो गए आपके जैन मुनि। बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं नहीं, ये बात नहीं है भाई, अपने आप को हमें कर्म से, अपनी इच्छा दुख की मुक्ति के लिए कर्म को साधना छोड़ना है बस, और उसके लिए हमें इतना ज़्यादा प्रयास करने की नहीं ज़रूरत है। इसलिए वो सम्यक मार्ग या एक तरह से कहा जाए तो मिडिल पाथ की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में जाने की बात बुद्ध नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है पॉइंट के निष्कर्ष वाले पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं कि आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से सिंपल सी बात ये है कि कर्म अहिंसा में दोनों लगभग सेम है, कर्म में भी ठीक है, मोक्ष के बारे में दोनों ठीक है। दिक्कत कहाँ पे है कि दृष्टिकोण में महावीर बहुत कठोर हैं, और बुद्ध जो है सो वो कठोर नहीं है। बुद्ध जो है सो एक्सेप्टेंस को, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करने पे ध्यान देते हैं, और बुद्ध जो है, महावीर जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे ध्यान नहीं देते। वो बोलते हैं कि तुम ही भगवान हो, तुम ही आत्मा हो, बशर्ते तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, इतना ही भर है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर मैं ही भगवान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, तो मुझे इतना चीज़ों को भी ध्यान क्यों देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात क्लियर कट यहाँ पे ये आती है कि बुद्ध चीज़ों को खोल रहे हैं, महावीर चीज़ों को बांध रहे हैं, और महावीर एक जगह से खोल के दूसरे जगह बांध रहे हैं। जो जैन मुनि है वो घर छोड़ के बाहर जा रहा है तपस्या के लिए, और फिर जो है सो आत्मा से अपने आप को बांध रहा है। बुद्ध बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हें तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कर्म सिद्धांत को सही कर लो और इच्छाओं को कम कर दो, तो अपने आप जो है सो तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे। और बुद्ध का कहना ये है कि जो कर्म का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ जीवन और मृत्यु से ही रिलेटेड है, या संस्कार से ही रिलेटेड है, और इसका पुनर्जन्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। लेकिन महावीर का ये कहना है कि पुनर्जन्म को चूंकि दोनों लोग माने, तो महावीर का ये कहना है कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आत्मा से बंधी है, लेकिन बुद्ध का ये कहना है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो इच्छा से बंधी है। तो अब यहाँ पे एक आदमी आत्मा की बात कर रहा है, अलौकिक शक्ति की बात कर रहा है, और एक आदमी लौकिक शक्ति की बात कर रहा है, सामने जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा है, या तार्किक बात कर रहा है, या लॉजिकल बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं महावीर जो है वो इमोशनल ज़्यादा हैं, अब बुद्ध जो है सो लॉजिकल ज़्यादा हैं। क्लियर कट है कि महावीर इमोशनल ज़्यादा हैं और बुद्ध जो है सो लॉजिकल ज़्यादा हैं। तो धन्यवाद हमारे इस प्रयास के लिए। अगर आपको पसंद आता है हमारा यह प्रयास तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आपको ऐसे ही आगे भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।